बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर है और अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नवाज शरीफ को लाखों रुपए मिलेंगे। भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से एक अजीबो गरीब दावा किया गया है और शेख रशीद की एक अहम तरीन मामले पर तस्दीक आ गई है। शेख रशीद, जिन्हें इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कैबिनेट के अंदर खासा बाखबर वफाकी वजीर समझा जाता है, इससे पहले वो काफ लीग का हिस्सा रहे, उससे पहले वो नून लीग का हिस्सा रहे और हर दो अदवार के अंदर उनको बाखबर वफाकी वजीर समझा जाता रहा, जिनके पिंडी के साथ जो हैं वो ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। जनाब नवाज शरीफ के हवाले से शायद कुछ लोग ये कहें कि उनका फार्मूला ये है कि चमड़ी जाए मगर दमड़ी ना जाए, लेकिन नवाज शरीफ साफ तौर पर हर दफ़ा दमड़ी भी बचा लेते हैं और चमड़ी भी बचा लेते हैं। इसकी तफसीलात भी आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन पहले यह खबर भी जो कि सेहत इंसाफ कार्ड का एक इनकलाबी मंसूबा है, उसके हवाले से यकीनी तौर पर किसी दिलचस्पी से खाली नहीं। सिंध से एक बड़ी आवाज़ उठी है जनाब के 3 सूबों में तो सेहत कार्ड मिल रहा है, सिंध में क्यों नहीं मिल रहा? यह सूबा सिंध के साथ नाइंसाफ़ी है। और इस बात का इजहार किसने किया है? जी बिल्कुल, अयाज पलीजू ने, कौमी अवामी तहरीक के सरबराह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालिफ सियासी जमात ये समझी जाती है। अयाज लतीफ़ पलीजू ने कहा कि हमेशा सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की जाती रही, दीगर 3 सूबों में सेहत कार्ड है, सिंध में नहीं है। यकीनी तौर पर सेहत कार्ड मनसूबा इतना इनकलाबी मनसूबा है कि जिस तरह से बाकी पूरा पाकिस्तान इसके फ़वाइद समेट रहा है, इससे फ़ायदा उठा रहा है, गरीबों को बेहतरीन अस्पतालों के अंदर 10 लाख रुपए सालाना सेहत की सहूलियात मिल रही हैं। ऐसे में सिंध से ये आवाज़ उठना, बिल्कुल हम भी इस आवाज़ की हिमायत करते हैं। लेकिन दोस्तों, मामला ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सूबा सिंध के अंदर और उनको ना जाने क्यों सेहत इंसाफ कार्ड और सेहत इंसाफ के इस मंसूबे से इमरान खान के बुग्स में नफरत है और इमरान खान के बुग्स में इस मंसूबे से नफरत करके वो सूबा सिंध के जो बेबस और लाचार अवाम हैं उनके साथ वो ज्यादती कर रहे हैं। सखर में गुफ्तगू की अयाज लतीफ़ पलीजो ने, उनका कहना था कि सिंध में बेअमनी का राज है, लोग अगवा हो रहे हैं और दोहरा बलदियाती कानून किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सूबे में फौरी शफाफ बलदियाती इंतखाबात कराए जाएं। और फिर उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध के अवाम का भी सेहत इंसाफ कार्ड हक है। और इस हवाले से कुछ खबरें ज़राए के हवाले से सामने आई थी कि शायद कराची के अवाम को पहले फेज़ में और उसके बाद फिर सूबा सिंध के जो अवाम हैं उनके ऊपर भी जो इस वक्त मरकज़ी वफाकी हुकूमत है वो गौर कर रही है कि किस तरह से उनके हवाले से सेहत इंसाफ कार्ड किया जा सकता है। अब जनाब बात कर लेते हैं शेख रशीद अहमद की अहम तरीन तस्दीक की, फिर आपको लेकर चलेंगे भारतीय आर्मी चीफ के बयान की जानिब और नवाज शरीफ कैसे लाखों रुपए हासिल करेंगे उसकी जानिब। शेख रशीद ने जनाब कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने की तस्दीक कर दी है। उन्होंने इस्लामाबाद में ये गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि सीज़ फायर कलअदम तंजीम ने खुद ख़त्म किया, इस्लामाबाद में मारे गए दोनों दहशतगर्द इसी कलअदम तंजीम का हिस्सा थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग भारत और अफगानिस्तान के साथ राब्ते में हैं। अब फिर हमारा वफ्द बातचीत के लिए गया है मगर इतराज़ हैं कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। भारत का खास तौर पर जिक्र आया और भारतीय आर्मी चीफ ने क्या कहा वो आपको बताएंगे। शेख रशीद ने कहा कि सियासी लोगों से सियासी तरीके से बात करनी चाहिए, अगर कोई हथियार उठाए तो फिर ताकत से जवाब दिया जाता है, अगर कोई मुल्क की सालमियत पाक फौज या सिविल आर्म फोर्सेज पर हमला आवर हो तो जवाब तो देना पड़ता है। नोशकी और पंजगोर में बड़ी तबाही की मनसूबाबंदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाई। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई ये समझ रहा है कि बीएनए कोई अस्करी या सियासी कुव्वत है तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं टीएलपी की बात कर रहा हूं कि उनके साथ अब मुज़ाकरात जो हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर जब उनसे पूछा गया कि तालिबान से मुज़ाकरात नहीं, और उन्होंने उन्होंने कहा तालिबान नहीं, टीएलपी की बात करें, तरीके जो है वो ये टीएलपी जो है जिसको कलअदम जिसके साथ कहा जाता है, इसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के साथ है और जो तालिबान की तरफ लोग इशारा करते हैं वो तालिबान है जिनकी अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त हुकूमत है। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की पूरी कोशिश है कि दुनिया तालिबान की मदद को पहुंचे। अब भारतीय आर्मी चीफ ने एक अजीबोगरीब बयान दिया और अजीबोगरीब उनका बयान ये था कि जनाब एलओसी पर जो जंगबंदी हुई है वो इसलिए हो रही है। भारतीय आर्मी चीफ का नाम है मनोज मकन नरवाए। उन्होंने कहा कि जंगबंदी इसलिए जारी है क्योंकि भारत ने ताकतवर पोजीशन से बातचीत की थी पाकिस्तान से, ये उन्होंने इशारा किया, जिस पर फिलफोर जो है वो रद्द अमल दिया। डीजीएसपीआर तर्जमान पाक फौज ने उन्होंने कहा कि एलओसी पर जंगबंदी के हवाले से भारतीय आर्मी चीफ का दावा गुमराह कुन है। और जनाब उन्होंने जो है वो कहा कि भारतीय आर्मी चीफ का ये दावा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी इसलिए है कि उन्होंने
ताकतवर पोजीशन से बातचीत की, वाज़ेह तौर पर गुमराह कौन है। तर्जमान पाक फौज का कहना था कि जंगबंदी पर सिर्फ LOC के अतराफ बसने वाले कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पाकिस्तान के खदशात के बायस इत्तफाक किया गया था। उन्होंने कहा कि किसी को इससे जंगबंदी को अपनी ताकत और दूसरे की कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। और भारत की शुमाली सरहद पर चीन के साथ जारी फौजी तअत्तुल के बारे में बात करते हुए भारतीय आर्मी चीफ ने कहा था कि पेशरफ, मुनासिब और काबिल अफवाज के अलावा फौजियों के एक बेहतरीन हिस्से की ज़मीन पर मौजूदगी की ज़रूरत को उजागर करती है। ये उन्होंने बयान दिया था और जनाब पाकिस्तान के तर्जमान पाक अफवाज की जानिब से यह बयान सामने आया। और फरवरी 2021 में पाकिस्तान और भारत के DGMOs ने LOC और दीगर तमाम सेक्टर्स पर तमाम मुआहदों, समझौतों और जंगबंदी पर सख्ती से अमल पैरा होने पर इत्तफाक किया था। और साथ ये भी इत्तफाक किया था कि ऐसे वाक़यात को रोका जाए जो अमन की खराबी और तशद्दुद का सबब बनते हैं। अब एक नंबर गेम में आगे बढ़ने के लिए और कुछ नंबर सिक्योर करने के लिए भारतीय आर्मी चीफ का यह बयान सामने आया, जिस पर DGI SPR ने भरपूर रिस्पांस किया और पाकिस्तान का मौक़िफ़ उन्होंने वाज़ेह किया। अब जनाब बढ़ते हैं उस मामले की तरफ, जो मामला मैंने आपको नवाज शरीफ के हवाले से बताया कि नवाज शरीफ को किस तरह से लाखों रुपए मिलेंगे। इससे पहले मैं सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से बात कर चुका हूं कि किस तरह से यह मनसूबा जो है वो पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, कश्मीर के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त कामयाबी के साथ जो है वो जारी और सारी है। और सिंध के अवाम को महरूम करने की साजिश की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अब क्योंकि पंजाब के मुख्तलिफ अजला, मुख्तलिफ रीजन में बारी बारी ये मनसूबा जो है वो आगे बढ़ रहा है और नवाज शरीफ का एड्रेस क्योंकि लाहौर का है। आज जो बड़ी खबर सामने आई वो बड़ी खबर ये थी कि जनाब नवाज शरीफ को सेहत कार्ड जारी कर दिया गया और इस सेहत कार्ड के जरिए वो लाखों रुपए का जो मुफ्त इलाज है वो करवा सकते हैं। दीगर पाकिस्तानी अवाम की तरह 10 लाख रुपए सालाना तक मेडिकल सहूलत उन्हें फराम करने की पेशकश की है हुकूमत ने। और यह भी कहा है कि मजीद अगर रकम की जरूरत हो तो खुसूसी मेडिकल बोर्ड इजाफी रकम भी जारी करेगा। कुछ लोगों का यह कहना है कि पाकिस्तान से पैसे लूट कर, करप्शन करके बाहर ले जाने वाले शख्स को बजाय ये कि उससे वो पैसे वापस लिए जाएं, उसे हुकूमत पाकिस्तान 10 लाख रुपए सेहत की सहूलियात जो है वो दे रही है, जिस पर कुछ हुकूमती ज़राए का कहना है कि बहरहाल नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के शहरी हैं, पंजाब के शहरी हैं और क्योंकि पूरे पंजाब के अंदर लोगों को, आवाम को ये सहूलत दी जा रही है, इसलिए टेक्निकली भी, तकनीकी तौर पर और ऑटोमेटिकली नवाज शरीफ का जो इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। और महकमा सेहत पंजाब के ज़राए ने यह बताया कि मोहम्मद नवाज शरीफ बतौर सरबराह और अपने ख़ानदान के जो है वो कौमी सेहत कार्ड के अहल हो गए हैं। उनके ख़ानदान के अंदर भी एक और शख्स भी शामिल है क्योंकि मरीम नवाज़ का अपना ख़ानदान है, शहबाज शरीफ का अपना है, कैप्टन सफदर जो है वो दूसरी तरफ जो है वो मरीम नवाज़ के साथ शामिल हैं। कैप्टन सफदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी सहूलत ये हासिल कर रहे हैं। और ज़राए का यह कहना है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के किसी भी सरकारी और निजी अस्पताल में दाखिल होने के बाद सेहत कार्ड के जरिए सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। और अगर अस्पताल में इलाज के दौरान मजीद रकम की जरूरत पड़े तो महकमा सेहत पंजाब की खसूसी कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर-ए-आला पंजाब इजाफी रकम जारी करने की हिदायत भी दे सकते हैं। यानी कि वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा रकम उन्हें ज़रूरत है अपना इलाज करवाने के लिए, तो उस्मान बुज़दार के खसूसी इक़दामात के ऊपर, वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खसूसी इक़दामात के ऊपर नवाज शरीफ को 10 लाख रुपए सालाना से ज़ायद की रकम भी अदा की जा सकती है। बाद हुकूमती ज़राए ने इस बात का दावा किया है कि देखिए, इमरान खान जो है वो अपने तमाम तर सियासी हलीफों को इस तमाम तर मामले के ऊपर, क्योंकि ये सेहत इंसाफ कार्ड एक इनकलाबी मनसूबा है, पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी रियासत की जानिब जो है वो गामजन है जो कि अपने शहरियों को तालीम के साथ साथ सेहत की तमाम तर सहूलियात जो है वो मुहैया करती है। तो इसलिए पंजाब का शहरी, पाकिस्तान का शहरी होने के नाते, चाहे वो इमरान खान के सियासी तौर पर मुखालिफ है, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो उनको ये सहूलत फराहम कर दी गई है। और चंद रोज़ कबल जो कि कुछ लोगों का ये दावा था, जो कि दावा मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ, कि नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आ रहे हैं। हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ को हुकूमत खुद वतन वापस लाएगी, उन्हें जेल के अंदर डालेगी और जेल के अंदर कैद के दौरान अगर उनकी सेहत जिस तरह की आमतौर पर ख़राब हो जाया करती है, वहाँ पर अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो ये सेहत इंसाफ कार्ड की जो सहूलत है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तीन और बड़ी अपडेट। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।